श्री कृष्ण के द्वारका काल का वर्णन है। वन के समीप एक ग्वाल भगवान श्री कृष्ण की गौं और भेड़ों की सेवा करता था। वह जानता था ये पशु केवल धन नहीं, नारायण की लीला का अंग है। एक दिन वन से एक भेड़िया निकला। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं बल्कि विचित्र शांति थी। भेड़िया बोला, ग्वाल, मुझे एक भेड़ दे दो। ग्वाल चौंका और बोला, ये मेरी नहीं है, ये तो नंदनंदन श्री कृष्ण की है, मैं तो केवल सेवक हूं। भेड़िया शांत स्वर में बोला, तो श्री कृष्ण से पूछाओ, यदि वे आज्ञा दें तो मैं एक भेड़ ले लूंगा। ग्वाल बोला, मुझे भय है, मैं गया तो तुम हानि कर दोगे। भेड़िया मुस्कुराया, जब तक तुम लौट ना आओ मैं स्वयं इनकी रक्षा करूंगा। यदि मैंने अधर्म किया तो मैं स्वयं को कलयुग के अधर्मी मनुष्यों के समान मान लूं। यह सुनकर ग्वाल द्वारका की ओर चल पड़ा। मार्ग में 3 विचित्र दृश्य। पहला दृश्य उसने देखा, एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही है। ग्वाल स्तब्ध रह गया। हे प्रभु, यह तो प्रकृति के विरुद्ध है। दूसरा दृश्य, आगे कुछ लोग दिखे, फटे वस्त्र, थके चेहरे, पर हाथों में सोने की थैलियां। ग्वाल सोच में पड़ गया, धन है पर सुख नहीं। तीसरा दृश्य, आगे एक बहता जल स्रोत दिखा। प्यास से व्याकुल ग्वाल जैसे ही पास पहुंचा, तीव्र दुर्गंध ने उसे रोक दिया। ऊपर से जल शुद्ध, भीतर से सड़ा हुआ। ग्वाल ने श्री कृष्ण के चरणों में सब कहा। भगवान मुस्कुराए और बोले, भेड़िए को अनुमति है, धर्म की मर्यादा में जो मांगा गया है वह उसे मिले। फिर तीनों दृश्यों का रहस्य बताया। पहला दृश्य, कलयुग में माता पिता स्वार्थ में अपने ही संतानों को अधर्म की ओर ढकेलेंगे। दूसरा दृश्य, अधर्म से अर्जित धन में न शांति होती है न संतोष, धन होगा पर हृदय रिक्त रहेगा। तीसरा दृश्य, ये उन ढोंगी धर्माचार्यों का प्रतीक है जो बाहर से पवित्र, भीतर से लोभ और अहंकार से भरे होंगे। ग्वाल कांप उठा, प्रभु, मुझे उस युग के पतन से बचाइए। ग्वाल लौटा तो देखा भेड़िया सचमुच पशुओं की रक्षा कर रहा था। ग्वाल बोला, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है, तुम एक भेड़ चुन सकते हो। भेड़िए ने सब देखा और एक कमजोर रोगी भेड़ चुनी। ग्वाल ने पूछा, इसी को क्यों? भेड़िया बोला, क्योंकि यह अपने श्री कृष्ण के नाम के स्मरण से विमुख हो चुकी थी। जो कृष्ण स्मरण छोड़ देता है वही सबसे पहले दुर्बल होता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण के नाम के स्मरण से विमुख हो जाता है वह सबसे पहले जीवन की परीक्षा में टूटता है।